इंदौर जोन ग्रामीण के पुलिस महानिरीक्षक आईजी अनुराग गुरुवार को जिले के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने सुबह पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सैनिक दरबार में पहुंचकर सैनिकों और उनके परिवार की समस्याएं सुनी। दोपहर में आईजी ने अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने पिछले वर्ष के लंबित मामलों और गंभीर अपराधों की स्थिति की जानकारी ली। मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी अनुराग ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण कानून व्यवस्था के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने जिले की वर्तमान कानून व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि फिलहाल स्थिति बेहतर है। साथ ही उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। आज हमारा वार्षिक निरीक्षण था खरगोन डिस्ट्रिक्ट का। साल में एक बार ये होता है जिसमें हम सारी चीजें देखते हैं, लाइन की व्यवस्था, लाइन में परेड के बाद जितनी भी वहाँ एक्टिविटी चलती है, सैनिक सम्मेलन, उसमें उनके जो हमारे पुलिस परिवार के लोग हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम सुनते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे लेवल का है, जो हमारे लेवल का नहीं है, वो हम पीएचक्यू के माध्यम से उसको निराकरण कराने का प्रयास कराते हैं। इसके अलावा अपराध समीक्षा भी एक पार्ट होता है जो अभी अभी हमने सभी थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लिया, जिसमें पिछले साल जो भी पेंडिंग अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, उसकी क्या स्थिति है, उसका स्टेटस क्या है, उस पर हमने काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं। कहाँ कमी रह गई है, किसकी कार्रवाई अच्छी है, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो, चाहे माइनर एक्ट्स की कार्रवाई हो, सभी चीज़ की विश्लेषण किया गया है। बेसिकली ये जो समीक्षा होती है वो बताने के लिए होती है कि कहाँ हमारी कमी रह गई है, उसको कैसे सुधार किया जाए, अपने वर्किंग स्टाइल को कैसे और बेहतर किया जाए, नए कानून है तो उसको कैसे लागू किया जाए, उसमें क्या हमें क्या और अच्छी चीज़ें मिली हुई है तो उसको हम कैसे बेहतर ढंग से इसको करें। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी अच्छी है। यहाँ पे आगे आने वाले पर्व त्योहारों में भी ये इसी तरह से अलर्टनेस के साथ काम करें। इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारे निर्देश उन लोगों को दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अच्छा काम करेंगे। खरगोन जिला के सर्दी क्षेत्र में भी आते हैं सर। अभी 3 दिन पहले ही बटालियन को लेकर टैंक का भी निरीक्षण किया गया था। कहाँ तक इसकी प्रोग्रेस होती है? ये संवेदनशील जिला है, जरूर है। और 2 दिन पहले हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी पीएचक्यू से आए थे, एडीजी एसएफ चंचल शेखर जी। उन्होंने यहाँ पर जो जमीन थी वो जमीन का उन्होंने मुआयना किया है और मुआयना करके एक चर्चा की है। चर्चा के बाद चीज़ों को पीएचक्यू में रखी जाएगी और उस पर जो डिसीजन होता है उस डिसीजन के हिसाब से आगे की कार्रवाई। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।